Assalamu alaikum दोस्तों, मैं मोहम्मद फ़ाहद मिर्जा। Today the topic we are going to discuss is getting admission into Department of IT at UCP with Hamad Chaudhary साहब. Hamad Chaudhary साहब is currently doing BS Software Engineering from UCP Lahore and has completed his second semester. बाकी उन्होंने UCP में एडमिशन कैसे सिक्योर किया, UCP की फीसेस क्या हैं, UCP की कौन सी आइकॉनिक डिग्रीज हैं, हॉस्टल फैसिलिटी का क्या सीन है एंड अदर बेसिक क्यूरीज जो स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं वो नहीं हमाद चौधरी साहब के साथ ही डिस्कस करते हैं। तो हमाद चौधरी साहब, रियली थैंक्स कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए। बिफोर डीप डाइविंग इनटू द इंटरव्यू थोड़ा सा बता दें कि बिफोर कमिंग टू यूसीपी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या था। जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया। बाकी बैकग्राउंड में माय नेम इज महमद शाहिद। बेसिकली आई एम फ्रॉम चिश्तिया शरीफ। आई हैव डन माय मैट्रिक एंड एफएससी फ्रॉम चिश्तिया एंड देन आई गॉट एडमिशन इन यूसीपी। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं हमाद चौधरी साहब, व्हाई चूज यूसीपी फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यूसीपी आपको पता है कि आजकल के दौर में यूनिवर्सिटी तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और प्राइवेट सेक्टर की भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की भी हैं। इन गवर्नमेंट सेक्टर की जो होती हैं उधर आपको पता है कि मेरिट की ज़रूरत होती है। तो कोई बंदे होते हैं, हर बंदा तो नहीं ना फिर आ सकता मेरिट पे, तो कोई होते हैं कि जो फिर इस तरफ इशू करते हैं, अपना इस तरफ आते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ। तो इसलिए मैंने भी यूसीपी में फिर उधर मेरिट का थोड़ी सी मुश्किल था, तो मैंने यूसीपी में एडमिशन ले ली। माशाल्लाह, पार्शियल एनालिसिस, अच्छा इम्पार्शियल एनालिसिस। अच्छा, मुझे बताइएगा एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है कि जो है मतलब एक स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है तो बिफोर टेस्टिंग उसे कहाँ क्या ऑनलाइन फॉर्म्स जमा करवाने होते हैं या फॉर्म जो है थ्रू हैंड जो है वो हार्ड फॉर्मेट में हैंड ओवर करने होते हैं, और क्या फीस होती है बिफोर टेस्टिंग से, जो जो चीज चाहिए होती है बिफोर टेस्टिंग वो बताते हैं स्टूडेंट्स को। ये अप्लाई करना बड़ा इजी है। एफएससी के बाद इधर ऑनलाइन अप्लाई का भी सिस्टम है, बाकी यूनिवर्सिटी में आके भी अप्लाई हो सकता है अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ। ऑनलाइन अप्लाई का ये सिस्टम है कि सबसे पहले इनके ऑनलाइन जाके यूसीपी की जो वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करवानी होती है अपने जीमेल से। तो ये आपको मेल के जरिए एक लॉगिन देते हैं और एक उसका देते हैं पासवर्ड। तो उसके बाद यूसीपी का पोर्टल है, आपने उसके ऊपर जाना है, वो पासवर्ड आप इनपुट करते हैं तो पूरी फॉर्म आ जाता है आपके सामने कि किस फील्ड में करना है अप्लाई, आपकी सारी इंफॉर्मेशन क्या है और कौन कौन सी स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी दे रही है, कौन सी फैकल्टीज हैं इसमें, हर चीज़ उस पर आ जाती है फिर। जी 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 जी, अच्छा ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बड़ा डिटेल में बता दिया है। मुझे बताइएगा कि ठीक है, यानी कि जैसे आप चिश्तिया से बिलोंग करते हैं, मैं नारोवाल से बिलोंग करता हूँ, तो स्टूडेंट्स को बिफोर जो है टेस्टिंग से आने की जरूरत भी नहीं है यूसीपी, जी जी वो ऐसे ही ऑनलाइन होता है, ही जो है कोई वो सबमिट करवा सकते हैं। ऑनलाइन कर दें। बाकी जब आप सारा कुछ दे देते हैं अपना इंफॉर्मेशन, तो जी उसके जी बाद ऑनलाइन होता है चालान, वो आपने जाके किसी भी बैंक में जो आपके एरिया का होता है उधर सबमिट करवाना होता है। तो उसके बाद आपको वो फिर टेस्ट की कॉल आ जाती है, ठीक है। लेटर आता है उनका इस डेट को होगा ऑनलाइन टेस्ट, तो फिर उसके जरिए से आप दे सकते हैं टेस्ट। ठीक, और चलान फीस क्या होती है डियर इसकी। इसकी चालान फीस जब मेरी बारी मैंने अप्लाई किया था उस वक्त तो इसकी थी 1000 थी, लेकिन इस बार मैंने किया है दोस्त का, तो इस बार चालान फीस थी 1500 ठीक है, इस सही बार है। होगी। ठीक, अच्छा मुझे बताइएगा, आया इस टाइम पे टेस्ट चल रहे हैं और क्या कोई टेस्ट हो चुके हैं आईटी डिपार्टमेंट के या अभी होने वाले हैं यूसीपी के। जी इधर टेस्ट जब से रजिस्ट्रेशन खुलती है ना, तो जैसे जैसे बंदा अप्लाई करता जाता है ना, इनका हर वीक बाद आई थिंक होता है टेस्ट। वीक के हिसाब से मेरे ख्याल शायद इनकी लगती है, तो हर वीक एक होता है टेस्ट। अभी ये मैंने जो अपने दोस्त का अप्लाई किया था तो उसका अभी 30 डेट को है टेस्ट, उसका ठीक ठीक, यानी ऑनलाइन अभी टेस्ट अभी होता है। कंटिन्यू है, अभी ये नहीं है कि टेस्ट और हर डिपार्ट मतलब ये नहीं है कि एक डिपार्टमेंट के एक साथ ही ले लेते हैं, वो हर वीक के वीक टू वीक जो है वो होते रहते हैं। जी जैसे जैसे बच्चे अप्लाई करते हैं तो फिर ज़्यादा ऑनलाइन टेस्ट में फिर होता रहता है उस हिसाब से। और ठीक मेरिट लिस्ट भी इनकी ऐसी लगती है, जिन बच्चों ने जिस हिसाब से अप्लाई किया होता है उस हिसाब से लगती रहती है इनकी। ठीक, इसका मतलब है जो स्टूडेंट शुरू में आते हैं उनके ज्यादा चांसेस हैं ऑफ गेटिंग एडमिशन इनटू यूसीपी। जो स्टार्ट में जो आ जाते हैं उनके तो जीरो हो जाता है, बाकी यूसीपी में एडमिशन हो जाता है वैसे भी। ठीक। यानी इनके पास बाकी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है उनके पास होती हैं सीट्स के, इतनी सीट्स पे भी कटिंग एडमिशन होना है। इनके पास ओपन सिस्टम होता है, तो जैसे जैसे बच्चे जो एप्लीकेबल होते हैं तो उनका एडमिशन हो जाता है इधर। ठीक ठीक, मुझे बताइएगा टेस्टिंग मेथड क्या होता है, मतलब क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी क्या क्या परसेंटेज होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में से आ रहा होता है, थोड़ा सा इस बारे में ओवरऑल डिटेल में बता दीजिएगा। टेस्ट इनका
100 मार्क्स का होता है एमसीक्यूज, तो वो 100 मार्क्स का मेरे ख्याल में 60 एमसीक्यूज होते हैं आई थिंक। तो वो आपने देना होता है, उसमें जो एफएससी में हमने पढ़ा होता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इनमें से आता है उसमें से एमसीक्यूज। ठीक, सही। तो आपने बताया 60 एमसीक्यूज होते हैं और 100 मार्क्स का टेस्ट जी होता है। तो जी। तो इसकी कितनी परसेंटेज वो कंसीडर करते हैं, मतलब यानी कि 50 एब्सोल्यूट टेस्ट को समझते हैं, मतलब एग्रीगेट बनाते हुए, या पूरे का पूरा टेस्ट की बेस पे आपका एडमिशन होता है? थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिएगा। जी, इनके ऑनलाइन टेस्ट का सीन होता है ज़्यादातर, उसकी बेस पे एडमिशन हो जाता है। बाकी हर फील्ड का अपना सिस्टम है। इधर जो इंजीनियरिंग की फील्ड है उसके अंदर आपको 60% से ऊपर मार्क्स हों आपके। ठीक है। बाकी जो हमारी आईटी है इसके अंदर 50 की ज़रूरत है, और बाकी जो मेडिकल की फील्ड है उसके अंदर 50 की होती है ज़रूरत। इसके ऊपर एग्रीगेट हो तो आपका एडमिशन हो जाता है। ठीक है। और फर्स्ट क्लास। 50% से ऊपर एग्रीगेट हो तो आपका हो जाता है। जी, इससे ऊपर हो जाता है। और इसमें एफएससी की कितनी परसेंटेज इंक्लूड होती है, यानी बाकी एकेडमिक की कितनी परसेंटेज होती है और टेस्ट की कितनी परसेंटेज होती है? जी, एफएससी में 50% से जो ऊपर बंदा होता है उसका एडमिशन हो जाता है। बाकी एग्रीगेट ये ऐसे नहीं बनाते, ये ऑनलाइन टेस्ट सिस्टम होता है, जो बच्चे उसको पास लेते हैं तो उनका एडमिशन हो जाता है। ठीक ठीक ठीक। माय असल में ना, मैं थोड़ा सा मैं किस तरह पूछना चाह रहा था, मैं आपको बताता हूँ। 50% से अबव तो आप अप्लाई कर सकते होंगे, ये तो नहीं है कि मतलब 50% जी से जी। अबव का हो भी जाता होगा। तो मैं मतलब फिर भी कुछ ना कुछ, मतलब 50% से अबव कोई लेता होगा तो फिर अगर उसके 60 आ गए, 70% आ गए, कह लें टेस्ट में आ गए, इसी तरह बाकियों में जो जो आ गया, तो फिर समझ आती है। लेकिन बिल्कुल ऐसे तो नहीं होता होगा कि 50% से अबव है तो आपका दाखला हो ही जाएगा हर सूरत में, क्या ऐसे होता है? बाकी उनका होता है जो ऑनलाइन होता है ना टेस्ट, उसकी बेस पर होता है। जिन बच्चों का ठीक है। पास हो जाता है तो उनका हो जाता है टेस्ट। कोई ठीक। एग्रीगेट का सीन नहीं होता कि एफएससी के मार्क्स मिक्स करेंगे, मैट के मिक्स करेंगे, ऐसा सही कोई से सीन नहीं होता। सही से गार्ड द आईडी, यानी कि 50% से अबव की थ्रेशोल्ड है, उसके बाद टेस्ट जिसने पास कर लिया ही जी, गॉट द एडमिशन इनटू द यूनिवर्सिटी। ठीक है। नहीं अच्छा, अब इनके मुझे, पास सिर्फ जी जी, सीट्स नहीं होती, इन्होंने जितने बच्चे आ गए उनको एडमिशन उनका हो जाता है सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पिछले साल में एक कितने सिस्टम इन्होंने, होता है। आपके साल में कितने लिए इन्होंने? मेरी बार तकरीबन इनकी 7-8 मेरिट लिस्ट लगी थी, और आई थिंक एससी में तकरीबन हुए थे 1500 to 1600 एडमिशन हुए थे, यानी जिन बच्चों की मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था। ठीक है। मेरिट लिस्ट में मैंने जो देखा था, और ठीक सीएस में आई थिंक 1800 हुए थे जिनका नाम आ चुका था मेरिट लिस्ट में। ठीक है। और कितने स्टूडेंट्स अभी बाकी करंटली पढ़े हैं अंदाजन, एससी और बाकी उनमें कंप्यूटर? से जितने एडमिशन ले लेते हैं तो हो जाता है। बाकी हमारे तकरीबन 10 सेक्शन थे, उसमें तकरीबन 40, 45, 50 इससे होता है। सॉफ्टवेयर बाकी जो इंजीनियरिंग के हमारी 10 सेक्शन? जी एससी के ठीक इतने है। थे। बाकी ये होता है कि टोटल हमारी एक आई थी लिस्ट, उसके मुताबिक यूसीपी में आईटी का तकरीबन 3500 हैं बच्चे, फैकल्टी ऑफ आईटी। ओह माशाल्लाह। एक सेमेस्टर, एक ईयर में जो इंक्लूड करते हैं? जी, एक ईयर में इतने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बड़ी हाई इनटेक है। मेरा नहीं ख्याल कोई भी यूनिवर्सिटी इस लेवल पे इनटेक लेती है। माशाल्लाह, गुड टू नो। अच्छा, आप बताएं टेस्टिंग मेथड में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं? आपने बताया 60 एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन 60 एमसीक्यूज में इंग्लिश कितनी होती है, मैथमेटिक्स कितने होते हैं सवाल, इसके अलावा केमिस्ट्री तो आपने कहा नहीं होती, कंप्यूटर के कितने होते हैं और फिजिक्स के कितने होते हैं? थोड़ा सा इस बारे में बताते हैं। जी, उन्होंने एमसीक्यू सिस्टम किया था कि पहले 10 इंग्लिश के आ जाएंगे, फिर फिजिक्स के आ जाएंगे, फिर मैथ के आ जाएंगे, फिर बायो जिनकी हो। लेकिन हमारी प्री इंजीनियरिंग होती है तो मैथ उसमें आती है, ठीक है, सही है। तो केमिस्ट्री भी आ जाती है। ऐसे उन्होंने बनाए होते हैं पोर्शन, तो उस हिसाब से आते रहते हैं एमसीक्यू। ठीक ठीक। तो हम सब आपको बताना होता है कि मैं प्री इंजीनियरिंग से हूं, तो मेरे से मतलब फिर वो टेस्ट उसी हिसाब से, ताकि क्योंकि आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा, तो टेस्ट तो आपको इंजीनियरिंग के वाला आना चाहिए, ना कि कंप्यूटर आईसीएस वाला। तो उस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जिस वक्त रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस वक्त उधर लिखा आता है कि आपने क्या किया हुआ है, यानी प्री इंजीनियरिंग है आपकी, प्री मेडिकल है आपकी, बाकी या आईसीएस है आपका पीछे से। ठीक है। एफएससी के हिसाब से फिर आता है उसमें टेस्ट। ठीक ठीक, माशाल्लाह, ठीक बाकी है। प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस में इतना नहीं होता डिफरेंस, केमिस्ट्री का डिफरेंस होता है तो वो एक नहीं उसमें देते टेस्ट के अंदर। बाकी जो बच्चे होते हैं मेडिकल के, उनका टेस्ट और किस्म का होता है, हमारा और किस्म का होता है। ठीक है, यानी मेडिकल के लिए भी, यानी मेडिकल, आईसीएस एंड क्या नाम है, इंजीनियरिंग, वो तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बना रहे होते हैं? नहीं, सेम ही होगा। इंजीनियरिंग और आईसीएस सेम सिस्टम है सारा।
ठीक है, और लेकिन केमिस्ट्री वो नहीं ना मेरे ख्याल में पढ़ते, वो उसकी जगह कंप्यूटर जी पढ़। केमिस्ट्री उनके लिए नहीं होती मेडिकल के, तो आई थिंक ये मैथ कंप्यूटर और केमिस्ट्री को टेस्ट के अंदर नहीं देखें, ठीक है। इंग्लिश फिजिक्स और और जो बायो वाले हैं उनके लिए क्या, उनके लिए बायो में से क्वेश्चन पूछे होते हैं? बायो आई थिंक आती नहीं है, जहाँ तक मेरा था, मेरे ख्याल नहीं आती। ठीक ठीक, अच्छा। अच्छा, आप मुझे सॉरी मैंने बताएं। गलत बता दिया कि टेस्ट के अंदर ना सिर्फ इंग्लिश, यानी जो मेन सब्जेक्ट है सबके, इंग्लिश होगी, फिजिक्स होगी, और ऐसे ही ये फिजिक्स होगी, ये इंग्लिश चीजें ऐड फिजिक्स कर रहे और थे। इंग्लिश फिजिक्स और इसके अलावा कोई फर्दर? मैथ के क्वेश्चन हमें तो आए थे जो हमारे टेस्ट के अंदर। ठीक ठीक ठीक, इंग्लिश फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ठीक है। सही है। तो पिछले दिनों तो कोविड तब चल रहा था, तब इन्होंने टेस्ट के थ्रू कंडक्ट किया था या विदाउट टेस्ट जो है वो ओपन मेरिट पे दे दिया था? नहीं, हमारा ऑनलाइन हुआ था टेस्ट, ठीक ऑनलाइन ठीक। टेस्ट लेते हैं, इस बार भी ऑनलाइन ही और इस साल। ऑनलाइन मतलब अपने घर के फैसिलिटी से, या मतलब इधर आके आपने देना होता है यूनिवर्सिटी में? नहीं, ऑनलाइन आप जिधर मर्जी, आपको वो जो आपका पोर्टल होता है एडमिशन पोर्टल, उसके ऊपर लिंक आ जाता है, आपने लिंक के जरिए टेस्ट का टाइम आ जाता है, इस वक्त जो ज्वाइन करना है, आप ज्वाइन करेंगे तो आपके सामने फॉर्म आ जाता है एमसीक्यूज का, तो आपने उसके अंदर देना होता है ठीक सारा ठीक, टेस्ट देना होता माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं सब्जेक्ट्स की तरफ। आपने बताया फिजिक्स और मैथमेटिक्स, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स कितना मुश्किल आता है, कितने क्वेश्चन जो है उसके? और अगर कोई आप पुराने क्वेश्चन एक दो याद कर सके ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे। है। याद तो नहीं, तकरीबन साल हो चुका है, ठीक बाकी सिंपल होता है, इतना इजी भी नहीं होता, जिस बंदे ने पढ़ा होता है ना थोड़ा बहुत तो हो जाता है, ठीक है। टेस्ट पास इजीली हो जाता है। ठीक है। सही, यानी यानी आपके ख्याल में जिसने एफएससी अच्छे तरीके से पढ़ी होती है वो इजीली जो है वो इस टेस्ट को पास कर सकता है? अच्छा, ज्यादा अच्छा भी नहीं, बाकी टेस्ट इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, इजी टेस्ट होता है, ठीक इजीली ठीक। पास कर जाते हैं वो। सही सही। और इंग्लिश इंग्लिश किस लेवल की मुश्किल होती है, मतलब सिंपल ग्रामेटिकली पूछ रहे होते हैं, या सिनोनियम्स पूछ रहे होते हैं, या किस लेवल की मुश्किल होती है इंग्लिश? इंग्लिश सिंपल जो एफएससी में हमने पढ़ा होता है, ग्रामेटिक क्वेश्चन जो होते हैं वही सिर्फ। ठीक है, यानी यानी एक स्टूडेंट जो जिसने एफएससी अच्छे तरीके से किया वो उसमें भी अच्छा कर जाएगा परफॉर्म, टेस्ट में भी, और जो है इंग्लिश में जी भी जी, कर जाएगा, कोई इतना उसको वरी होने की मुश्किल जरूरत नहीं है नहीं। जी। अच्छा अच्छा, मुझे बताइएगा कि क्या नाम है, इसका एग्रीगेट इंप्रूव करने का कोई तरीका है? जैसे कॉन्सेप्ट्स में ना आप एनटीएस बार बार देख के कर सकते हैं इंप्रूव, इसमें क्या यूसीपी एक ही दफा आप टेस्ट दे सकते हैं या मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं जो टेस्ट? एक ही बार होता है टेस्ट, नहीं टेस्ट, बस एक बार एडमिशन हो गया तो फिर बस ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसमें वो सिस्टम नहीं ना होता उनकी तरह, मेरिट सिस्टम, ठीक है। ठीक है। ओपन मेरिट सिस्टम है सर। ठीक है, एक ही दफा में मेक श्योर करना है कि अच्छी तरह वो ही आप एफएससी अच्छी तरह जी, करो और मेक श्योर करें, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो है जब एक दफा आपका कह लें कि मेरिट बन जाता है, उसके बाद क्या कोई ये कोई जनरल किस्म का कोई इंटरव्यू भी लेते हैं, या जस्ट बेस्ड अपॉन द मेरिट जो आपका है तो आपका एडमिशन हो जाता है? कोई जनरल किस्म का इंटरव्यू, चाहे नाम नहीं वगैरह कुछ या नहीं मतलब? रहती ये जी टेस्ट। जी। अच्छा, किसी किस्म का इंटरव्यू नहीं कंडक्ट हो रहा था? ठीक हो गया। नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, बस टेस्ट दे दिया है तो आपको पता चल जाता है कि एडमिशन हो गया है आप। ठीक है। ठीक और ठीक आगे है। पूछ रहे थे कि टेस्ट जो सिस्टम, मुझे समझ नहीं आया था कि टेस्ट अगर एक बार नहीं ना पास हुआ आपका, दोबारा भी दे सकते हैं आप कभी भी, जब आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो दोबारा नेक्स्ट सेमेस्टर में या अगले सेमेस्टर में दे अच्छा, सकते हैं। नहीं नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में नहीं, मैं उसी में एग्जांपल लेके मैंने आज जैसे आपने बताया एक दोस्त का 30 को है, उसने 30 को दिया, जी, वो नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, जस्ट हाइपोथेटिकली अज्यूम करते हैं, तो आया फिर वो उसी मंथ, मतलब अगले कोई टेस्ट होना हो, जैसे आप कहते हैं वीक होते रहते हैं, मैं अगले वीक में फिर देना चाहूँ, तो आया इस तरह का कोई चीज पॉसिबल है या नहीं? उसके बाद वंस वंस यू हैव गिवन द टेस्ट उसके बाद कोई वे बैक नहीं है? मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ज्यादा, लेकिन अगर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन दें करवा तो आई थिंक फिर से एडमिशन हो ठीक। जाएगा। ठीक है, बाकी आप क्या? टेस्ट इजी होता है, फिर नहीं होता। ठीक है, आप इसके बारे में ना अपने कमेंट लिख दीजिएगा, मैं इधर जो है ना वो वीडियो एडिटर से पेस्ट करवा दूंगा कि ये जो है इस क्वेश्चन का ये उन्होंने मतलब बाद में मुझे बता दीजिएगा ये जो क्यूरी है कि दोबारा टेस्ट दिया जा सकता है कि नहीं, ठीक है नहीं? अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि डिग्रीज में अच्छा मुझे बताइए कि इस टाइम आईटी डिपार्टमेंट में कौन कौन सी डिग्रीज ऑफर हो रही हैं? और मेरिट तो आपने बताया वो नहीं बताते हैं, वो सिंपली ये बताते हैं कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं, तो डिग्रीज कौन कौन सी जी, आईटी डिपार्टमेंट में ऑफर हो रही है? क्वालिटी ऑफ आईडी के अंदर दो जो डिग्रीज दे रहे हैं कि सीएस और बीएसएससी,
दो ठीक डिग्रीज जो दे रहे हैं यूसीपी वाले। ठीक ठीक ठीक। अच्छा अच्छा, स्टूडेंट्स को कौन से इंपॉर्टेंट मंथ्स रिमेंबर करने चाहिए जिसमें, यानी कि जिसमें यूजुअली इनका एडमिशन हो रहा होता है, तो उनको याद रखना चाहिए कि यार इन तरीकों में मैं वेबसाइट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करूं। और आया जैसे ये फॉल में इनटेक ले रहे हैं, क्या स्प्रिंग में भी लेते हैं या मतलब जस्ट फॉल में ही लेते हैं? थोड़ा सा इस बारे में बताइए। दो होते हैं हर यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर, तो एक स्प्रिंग होता है, एक फॉल होता है। बाकी यूसीपी के सेमेस्टर थोड़े से ना बाकी यूनिवर्सिटियों से, बाकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं कॉमसेट वगैरह यूएल वगैरह, उनसे थोड़े से लेट होते हैं। यानी अभी यूएल का सेमेस्टर शुरू होता है सितंबर में, इनका शुरू होता है अक्टूबर में जाकर। ठीक है। अक्टूबर के अंदर ये फॉल सेमेस्टर के लिए इनटेक करते हैं, और वो हमारा सेमेस्टर फिर ऐसे ही एंड होता है जाके फेब के अंदर। फेब के अंदर वो एंड हो जाता है, फिर हमें तकरीबन आधा माह में होती है ब्रेक। फिर उसके बाद फिर से नेक्स्ट सेमेस्टर का इनटेक हो जाता है सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो वो जो स्प्रिंग सेमेस्टर होता है ये भी तकरीबन 4 माह का होता है, मार्च में शुरू हो जाता है। जुलाई के एंड में हमारा सेमेस्टर एंड हो गया था, अगस्त में रिजल्ट आ चुका है हमारा। अभी ठीक हमें तकरीबन 2.5 माह की हमारी समर ब्रेक है। ठीक है। तो अभी वो फिर समर्स चल रहे हैं, यानी जिन बच्चों के ग्रेड लो होते हैं या जो फेल हो जाते हैं, समर लगा सकते हैं वो अपने। ठीक तो है। उसके बाद फिर से इनटेक होगा हमारा fall सेमेस्टर के लिए। ठीक है। अक्टूबर से फिर से क्लासेस स्टार्ट होंगे। डन हो गया। यानी हम जी चौधरी साहब एक एक फॉल में ये स्टूडेंट्स की सिलेक्शन कर रहे होते हैं और एक फिर स्प्रिंग में कर रहे होते हैं, तो दोनों में जी मतलब जी। एग्जांपल है, कोई बच्चा बेचारा फॉल में नहीं भी एडमिशन ले इसका, चाहे वो यूसीपी में नहीं ले इसका और दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी नहीं ले इसका, तो वो चांसेस वो जाके स्प्रिंग में अप्लाई करे, शायद जी जी। स्प्रिंग में जो है वो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे कि जो है ना हो जाए। ठीक है, डन हो गया। यस। मुझे मुझे बताइएगा कि मंथ्स आपने बता दिए, कौन सी आइकॉनिक डिग्रीज हैं यूसीपी की जो अब नेशनली और इंटरनेशनली लेवल पे जानी जा रही हो? कि मतलब कुछ डिग्रीज होती हैं जिसकी बेसिस पे एक एक यूनिवर्सिटी की एक रेप्यूट बनी होती है कि ये डिग्री, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिग्री ऑफर्ड बाय दिस यूनिवर्सिटी, तो वो कौन सी डिग्रीज है? ये यूसीपी की फैकल्टी ऑफ मैथ्स, ठीक है। वो इनकी सबसे अच्छी है किस्म की, यानी इनका पीछे वो लिंक भी है थोड़ा सा इनका यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो इसकी वजह से फैकल्टी ऑफ ठीक मैथ्स का इनकी काफ़ी अच्छी है। ठीक ठीक। यानी यानी जिसने मैथ कम्युनिकेशन करना है वो जो है यूसीपी का रुख करे, जो है ना, ही वुड बी obliged टू जी सी। जी ठीक है। जी। अच्छा और मुझे, आपको पता है यूनिवर्सिटी में वो टिकटॉक का ज़्यादातर सिस्टम है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी काफ़ी हाँ जी। फेमस हुआ है, तो ज़्यादातर टिकटॉक करे वो भी इधर से ही है इसलिए। ठीक ठीक ठीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा कि एक स्टूडेंट है, उसकी एडमिशन हो जाता है, ठीक है भाई, वो मेरिट पे आ जाता है, उसका नाम आ जाता है, मुझे बताएं फर्स्ट सेमेस्टर में क्या फीसेज हैं और उसके बाद क्या क्या फीस जो है पर सेमेस्टर इनकी यूसीपी की? जी, हर इनकी फैकल्टी की अपनी अपनी फीसेस होती हैं। हमारी जो एससी का डिपार्टमेंट है, तो इसके हम अंदर हमारी जो फुल फीस है वो है 1,28,000। ये हमारी फुल फीस है इधर। ठीक है। इधर और 25,000 जो फर्स्ट टाइम एडमिशन के टाइम भी होता है देना, तो रजिस्ट्रेशन फीस होती है हमारी, वो देते हैं। उसके बाद इधर स्कॉलरशिप सिस्टम है इधर यूसीपी में, ठीक काफ़ी है। अच्छी बात है ये। यानी फर्स्ट सेमेस्टर में भी जो अगर कोई स्कॉलरशिप नहीं ले सका ना, तो नेक्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर के बाद उसकी जीपीए के हिसाब से उसे स्कॉलरशिप दे देते हैं ये। ठीक है, सही है। और क्या सिस्टम वो होता है स्कॉलरशिप होती है, मतलब कितने जीपीए पे कितना परसेंट स्कॉलरशिप मिलता है? इनका। पहले तो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप पे जैसे भी बंदा एडमिशन ले लेता है, यानी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी इधर होती है, और अलुमनी स्कॉलरशिप भी होती है। बाकी स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप होती है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। तो उस पर इनटेक करते हैं पहले ये। तो उसके बाद सेमेस्टर में अगर आपका 3.5 से ऊपर जीपीए है तो ये 50% ऑफ करते हैं इसमें, हमारी जो एससी की फील्ड है। अगर आपका 3 से ऊपर है तो ये 25% ऑफ करते हैं। और हत्ता के 2.5 से ऊपर भी हो फिर भी ये 12.5% आपको ऑफ देते हैं। ठीक उससे ठीक नीचे फुल फीस होती है फिर। ठीक ठीक, माशाल्लाह, दैट्स गुड टू नो। यानी मेरिट स्कॉलरशिप काफी सारे उन्होंने वो बना के रखे हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। और इसके अलावा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप कौन कौन से हैं जो मतलब जो स्टूडेंट्स ये नीट जीपीए पे में है? जी जो जी। बच्चे जो बच्चे यानी फीस नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए होती है नीट बेस, यानी कोई बंदा पुअर है तो उसके लिए भी है स्कॉलरशिप सिस्टम। ठीक ठीक बाकी इधर एक होती है अलूमनी स्कॉलरशिप होती है, ठीक है। वो इनका कोई बंदा की किनशिप स्कॉलरशिप भी होती है। अगर आपका कोई भाई या बहन इधर पढ़ चुका है तो उनके उनके जरिए से स्कॉलरशिप दे सकते हैं। बाकी इनका लिंक है, आपको पता है यूसीपी यूसी के अंदर है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अंदर।
तो जो बच्चे उधर से पढ़ के आते हैं उनके लिए एक स्कॉलरशिप होती है, ठीक ठीक एक वो ठीक। स्कॉलरशिप दे देते हैं। डन ओके माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा, आपने स्कॉलरशिप का बता दिया, हॉस्टल अवेलेबिलिटी का क्या सीन है, मतलब मिल जाता है हॉस्टल या है ही नहीं, थोड़ा सा इस बारे में। हाँ, ये यूसीपी की अच्छी बात है, ये है ना बड़े अच्छे एरिया में, जौहर टाउन के एरिया में है ये। तो आसपास हॉस्टल की फैसिलिटीज काफ़ी मौजूद हैं, फैसिलिटीज हैं इधर काफ़ी हॉस्टल की। जी तो बाकी बॉयज़ के हॉस्टल नहीं है यूनिवर्सिटी में, बाकी गर्ल्स के लिए यूनिवर्सिटी के अंदर ही हॉस्टल मौजूद है, काफ़ी अच्छा हॉस्टल मौजूद है। बॉयज़ के लिए यूनिवर्सिटी के सराउंडिंग में काफ़ी हॉस्टल मौजूद है, तो ठीक इजीली हो जाता है सारा। ठीक माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बिफोर मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, एनी फाइनल एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वांटिंग टू अप्लाई फॉर यूसीपी इन डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, उनके लिए क्या एडवाइस है आपके लिए। ये एडवाइस है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है उसमें बंदे ने अपनी जब मेहनत होगी तो उसी हिसाब से आता है, उसके जो मार्क्स आएंगे ग्रेड्स आएगा। यूनिवर्सिटी वैसे भी आईटी को जो फील्ड है ना, इसके अंदर डिग्री ज़्यादातर नहीं करती मैटर, यानी ग्रेड ज़्यादा मैटर नहीं करते, इसके अंदर आप जो स्किल्ड होती हैं वो करती है मैटर, कि आपको क्या आता है। बाकी हमारे पाकिस्तान के अंदर अभी भी ये चीज़ है कि ये यूनिवर्सिटी देखते हैं कि जो बच्चा फास्ट का है तो वो अच्छा पढ़ा होगा, बाकी होता भी ऐसे ही है क्योंकि फास्ट वाले काफ़ी स्ट्रिक्टनेस होती है यूनिवर्सिटी में। ये उधर बंदा जाता है उनको ना स्टडी सिर्फ होती है, ऐसा कोई सीन नहीं होता। इधर थोड़ा सा रिलैक्स देते हैं कि बच्चा यूनिवर्सिटी लाइफ को थोड़ा बहुत एंजॉय लेता है कर अपने को। ठीक उधर ठीक तो सिर्फ पढ़ना पड़ता है, इधर तो बाकी स्किल्स है, आपने स्किल्स लेनी है अपनी, और वैसे भी आईटी का दौर है तो स्किल्स ऑनलाइन ले लो या फिर जैसे भी ले लो, स्किल्स आपके पास होंगी तो आप जाके जाएंगे इस ठीक है। फील्ड में। और मैं खुद भी समझता हूँ कि यू डू नॉट नीड एनी मोर के जो है ना आपने यूनिवर्सिटी जाना है, आप इवन ऑनलाइन भी पढ़ के जो है सीख सकते हैं। सो जो भी आपने अभी तक पढ़ा होगा वो मैं मोस्ट प्रॉब्ली और मोस्ट सर्टेनली बिकॉज आई बिलोंग टू द फील्ड ऑफ आईटी माई सेल्फ टू, तो जो है ना मुझे पता है कि वो सारा कुछ आप ऑनलाइन भी यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी जी भी जी हमारा सिस्टम वैसे अभी काफी सारी जैसे पहले गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह अभी भी वो उसी तरह ही है कि आपने कंप्यूटर साइंस किया है तो यू कैन अप्लाई, अदरवाइज यू कैन, जी तो जी, ये चीज। आजकल तो वैसे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग सिस्टम है, जी जी फ्रीलांसिंग बंदे कर रहे हैं, यानी कोई भी छोटा मोटा कोर्स किया हुआ है तो वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बैठे अपनी रोजी कमा रहे हैं। बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री होती है जो बड़ी लेवल की जॉब है उधर जरूरी होती है कि आप डिग्री भी हो, या गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो इसलिए फिर। रियली थैंक्स फॉर सच अ कंसाइज एंड ग्रेट इंफॉर्मेशन हमारे चौधरी साहब। तो दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली आपकी सारी पर्टिनेंट क्वेरीज रिगार्डिंग एडमिशन इनटू यूसीपी क्लियर आउट हो गई। इसके अलावा अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी हो तो नीचे कमेंट में पास ऑन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा हमारे चौधरी साहब तक पहुंच सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बार बार इस चैनल पर आने के लिए मोहम्मद हामिद साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।